मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें बताना चाहती हूँ कि कोई है जो तुम्हारे पास आना चाहता है, और वह तुम्हारे पास क्यों आना चाहता है। कौन है वह तुम्हारे जीवन में, उसका क्या महत्व है। तुम्हारा ही कोई अपनी है या कोई गैर तुम्हारे करीब आना चाहता है। वह ऐसी कौन सी है जो तुम्हें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो तुम्हारे पास आना चाहता है, यदि तुम यह गलतियां करते हो तो वह तुम्हारे पास आने से निश्चित ही रुक जाएगा और तुम्हारे पास फिर कभी नहीं आ पाएगा। इसलिए तुम आज मेरी बातों को बहुत ही ज़्यादा ध्यानपूर्वक पूर्ण रूप से सुनना और समझना, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानना ज़रूरी है कि इन गलतियों को करने से उसके आने या न आने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए तुम बस ध्यान से मेरी बातों को सुनो और समझो तो निश्चित ही तुम अपने जीवन में बहुत बड़ा कार्य करने जा रहे हो, और ऐसी गलती से तुम अपने आप को बचा पाओगे। तुम मेरी बात को इस तरह से समझो कि यदि तुम किसी भी ऐसे इंसान के घर में जाते हो जो तुम्हारा मित्र है, या तुम्हारा कोई भी रिश्तेदार है, या तुम्हारा कोई भी ऐसा अपना जिससे तुम बहुत ही ज़्यादा लगाव रखते हो, तो तुम उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो। लेकिन मेरे बच्चे, यदि वह व्यक्ति तुम्हारा आदर सम्मान ना करे या कुछ ऐसी बातें बोले जो कि तुम्हारे हृदय को बिल्कुल भी प्रिय ना लगे, अर्थात कुछ ऐसे वचन जो कि किसी के खिलते हुए चेहरे पर मुस्कुरा छीन ले, या फिर किसी ऐसी बात से जिसे सुनने के पश्चात किसी भी इंसान के हृदय को धक्का लगता है, तुम्हारे हृदय को भी धक्का लगे, तो क्या तुम उसके घर पर रह पाओगे? उसके घर काफ़ी देर तक बैठ पाओगे? रुक पाओगे? प्रेम भरी बातें जो तुम करना चाहते थे कर पाओगे? मेरे बच्चे, ऐसा तुम नहीं कर सकते, क्योंकि तुमसे होगा ही नहीं। क्योंकि जहाँ प्रेम के बीच कड़वाहट उत्पन्न होती है, वहाँ पर इंसान कितना भी चाहे तो प्रेम भरे शब्दों को न तो वह भूल सकता है और न ही कड़वे वचन को भूल सकता है। इसलिए यदि तुम यह सोचते हो कि ऐसा कोई कार्य करोगे जो वह आ रहा है उसे प्रिय नहीं है, तो तुम निश्चित ही उसे नाराज कर दोगे, और ऐसी स्थिति में वह तुम्हारे करीब आने की बजाय तुमसे दूर चली जाएगा, और इसमें तुम दोनों का नुकसान होगा। मेरे बच्चे, ये नहीं कि अकेले तुम्हारा ही कोई नुकसान हो, बल्कि उसका भी हृदय टूटेगा, उसे भी दुख होगा और उसका भी नुकसान होगा। क्योंकि नुकसान केवल फायदे और नुकसान का नहीं होता, बल्कि हृदय को दुख पहुंचने का भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। किसी के हृदय को कष्ट होता है तो व्यक्ति अपने हृदय में जो दर्द को महसूस कर सकता है, वह सबसे बड़ा कष्ट होता है। क्योंकि जब हृदय को सबसे ज़्यादा कष्ट हो किसी भी बात से या किसी के कार्य से, तो वह सबसे बड़ा नुकसान होता है। क्योंकि मेरे बच्चे, रुपए पैसे से किया गया नुकसान तो वापस लाया जा सकता है, अर्थात उसकी भरपाई की जा सकती है। लेकिन यदि किसी का हृदय टूट जाए या हृदय की भावना को ठेस पहुंचे, तो वह किसी रुपए पैसे धन दौलत से पूरा नहीं होता। इसलिए मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनो। जो तुम्हारे घर आ रहा है उसके लिए तुम्हें कौन सी बातों को स्मरण रखना जरूरी है। ध्यान दो कि यदि तुम्हारे घर पर कोई भी स्त्री या कोई भी कन्या आए, तो तुम उससे कभी भी ऐसी भाषा ना बोलो जिसमें अहंकार विराजमान हो। लेकिन इसके साथ तुम्हें एक कार्य अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस बात को स्मरण रखना जरूरी है कि यदि तुम्हारी किसी भी बात से उसके हृदय को चोट पहुंची, तो निश्चित ही वह स्त्री हो या कन्या, कोई भी इंसान, यदि तुम्हारी किसी बात से तुम्हारे घर आने पर दुख मिलता है, तो निश्चित ही उसका दोष तुम्हें लगता है, और ऐसे में तुम साक्षात उस इंसान के साथ आ रही दैवीय शक्ति रूठ करते हो। मेरे बच्चे, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि जो देवीय शक्ति तुम्हारे घर में आ रही है, उस व्यक्ति के द्वारा वह देवीय शक्ति तुम्हारे ऐसे बोलने पर, अर्थात कोई भी ऐसी बात जिससे कि उस व्यक्ति को कष्ट पहुँचे, तो उसके हृदय को भी कष्ट पहुँचने के साथ साथ देवीय शक्ति के हृदय को भी कष्ट पहुँचता है। क्योंकि उस देवीय शक्ति के साथ तुम्हारी माँ, अर्थात मैं, कोई आ सकती हूँ। क्योंकि तुम्हें इस बात का अनुभव तभी होगा जब तुम इस बात को अपने हृदय से महसूस करोगे। इस बात को सोचोगे कि कोई भी व्यक्ति जब तुम्हारे घर आ रहा है तो वह किस देवी देवता की पूजा करता है। सोचो कि जो व्यक्ति तुम्हारे घर आ रहा है वह कौन सी देवी शक्ति की पूजा करता है या करती है। वह जिस देवीय शक्ति की पूजा करता है, वह देवीय शक्ति उसके हृदय में विराजमान होकर तुम्हारे घर में प्रवेश कर रही है। मेरे बच्चे, जब वह तुम्हारे घर में प्रवेश कर रहा है, तो उस देवीय शक्ति को प्रसन्न रखना तुम्हारा कार्य है।
अब निर्भर तुम पर करता है कि तुम उसका स्वागत करते हो या कुछ ऐसी बातें बोलकर उसे कर देते हो जिससे कि वह व्यक्ति जो तुम्हारे घर आ रहा है उसे दुख पहुंचे। मेरे बच्चे, अब ध्यान से और विस्तार से समझो कि यदि कोई भी ऐसा कार्य करना तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम इस बात को सोचो कि यदि तुम किसी के घर जाते हो और कोई व्यक्ति तुम्हारा निरादर करे या तुम्हें अप्रसार करे तो निश्चित ही तुम प्रसन्न नहीं होगे, उस पर नाराज हो जाओगे। इसी तरह से जब भी तुम किसी के द्वारा तुम्हारे घर आने पर कुछ ऐसा बोलते हो जिससे कि उस व्यक्ति के हृदय को बुरा लगे तो ऐसा भूल कर भी मत करना, क्योंकि मेरे बच्चे, आने वाली शक्ति को बिना रोके आने देना तुम्हारा कार्य है। यदि तुम उस शक्ति को प्रसन्न करोगे तो निश्चित ही वह शक्ति तुम्हारे घर में आएगी, प्रवेश करेगी और तुम्हारे घर को धन धान्य से फलीभूत बना देगी। और वह शक्ति यदि तुमसे नाराज हो जाएगी और तुम्हारे घर से चली जाएगी तो निश्चित ही तुम्हारे घर के अंदर बहुत सारी कमियां तुम्हें दिखाई देने लगेंगी। मेरे बच्चे, इसके साथ साथ तुम इस बात को भी बहुत अच्छे से समझो कि तुम्हारे घर पर शीघ्र जो देवीय शक्ति तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेगी और तुम प्रसन्नता मग्न उसकी ओर आकर्षित हो जाओगे, उससे प्रेम करने लगोगे। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुम प्रेम करने से पहले ही कुछ ऐसी गलतियां करोगे तो निश्चित ही तुम उस देवीय शक्ति को नाराज कर दोगे। इसीलिए कभी भी ध्यान रखना कि यदि कोई ऐसी कन्या तुम्हारे घर में प्रवेश करती है जो तुम्हें ऐसा आभास कराती है कि वह तुम्हारे लिए ही बनी है और तुम उसके लिए ही बने हो, तो निश्चित ही तुम उसे ना तो कभी भी ऐसा कोई शब्द कहना जिससे कि उसे बुरा लगे और ना ही ऐसा कोई कार्य करना जिससे कि तुम्हारी तरफ वह आकर्षित ना हो पाए। क्योंकि मेरे बच्चे, जीवन में हर व्यक्ति की इज्जत को समझना, उसका मान सम्मान करना, उसके साथ कौन सी शक्ति रहती है, इस बात को एहसास करना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम स्मरण रखो या ना रखो, लेकिन मैं तुम्हें अवश्य ही इस बात का स्मरण कराऊंगा, किसी कन्या के रूप में, किसी महिला के रूप में, किसी व्यक्ति के रूप में। और जिस दिन मैं तुम्हारे घर आऊंगी उसी दिन से तुम्हारा एक नया सवेरा होगा, अर्थात तुम्हारी जीवन की जो दिशा है वह एक ऐसी तरफ मुड़ जाएगी जिससे कि तुम अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे कार्यों को कर पाओगे जो अभी तक नहीं कर पा रही थे। और जीवन में आगे चलने के लिए और आग की राह पर अपने कदम बढ़ाने के लिए तुम्हें इस बात का स्मरण रखना ज़रूरी है कि तुम यदि किसी का हृदय दुखाते हो या कष्ट पहुंचाते हो तो निश्चित ही तुम बहुत आगे तक नहीं जा सकते। क्योंकि मेरे बच्चे, शक्तियां हो या इंसान, ज़्यादा लोगों के हृदय को कष्ट पहुंचाने वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं जा सकता है। क्योंकि लोगों के हृदय में बसे शक्ति को कष्ट पहुंचाता है और अपनी रर आकर्षित नहीं कर पाता है। इस बात को समझना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जानना भी ज़रूरी है कि तुम जो चाहते हो यदि वह हो जाए तो तुम निश्चित ही प्रसन्न हो जाओगे। लेकिन मेरे बच्चे, वह तभी होगा जब तुम देवीय शक्ति को प्रसन्न रख पाओगे, हर इंसान को रूठ न करने वाले कार्य करोगे। यदि तुम अहंकार से भरे शब्दों को बोलोगे और ऐसे कार्यों को करोगे जिससे कि आने वाले समय में तुम्हें किसी के दुखाए हुए हृदय की भावना का सामना करना पड़े, तो निश्चित ही तुम्हारा भी किसी न किसी कारणवश हृदय टूटेगा, हृदय को दुख होगा और परेशानियों का सामना करना होगा। और इसके साथ साथ तुम्हें तुम्हारी खुशनसीबी के संकेत भी प्राप्त होंगे, क्योंकि शीघ्र ही तुम्हारी खुशनसीबी और तुम्हारा सौभाग्य यह तुम्हारे ओर आ रहा है। मेरे बच्चे, शीघ्र ही वह समय आ रहा है जब तुम्हारी खुशनसीबी तुम्हारे पास आएगी। शीघ्र ही वह समय तुम्हारे निकट आने वाला है कि तुम्हारी खुशनसीबी और तुम्हारा सौभाग्य तुम्हारे करीब आने वाला है। इस बात को समझ लो कि यदि जीवन में तुमने अपनी खुशनसीबी को ठोकर लगा दी या किसी ऐसे कार्य से तुम्हारी खुशनसीबी अवरत हो गई, तुम्हारे पास आने से पहले ही रुक गई, तो तुम फिर हाथ मलते रह जाओगे। तुम चाहोगे वह कभी नहीं होगा और जैसा होगा उसे तुम चाह नहीं पाओगे, क्योंकि कर्म तुम्हारे हाथ में हो सकते हैं लेकिन फल देना तुम्हारे हाथ में नहीं है। फल दे मेरे हाथ में है। इसलिए मेरे बच्चे, कर्म पर ध्यान रखोगे तो फल तुम्हें अच्छा ही प्राप्त होगा। और यदि फल को प्राप्त करने की चाह में तुम ऐसा कोई कार्य कर बैठोगे जो कि नियम के विरुद्ध है या किसी के हृदय को कष्ट पहुंचाता है, तो तुम्हें भी दिक्कतों का सामना करने के साथ साथ न तो शीघ्र ही सौभाग्य प्राप्त हो पाएगा और न ही जीवन में जो शक्ति तू री तरफ आकर्षित हो रही है वह शक्ति तुम्हें प्रसन्न कर पाएगी।
क्योंकि मेरे बच्चे, शक्ति को आकर्षित करने के लिए और उसे प्रसन्न रखने के लिए तुम्हें खुद के कर्मों पर विशेष ध्यान देना अति आवश्यक है, और यह जानना भी जरूरी है कि तुम जो कर रहे हो उसका प्रभाव क्या होने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी देवीय शक्ति का तुमसे दूर होने का समय तुम बना रहे हो, अर्थात वह रास्ता जिससे कि देवीय शक्ति तुमसे दूर हो जाए, तुमसे रूठ हो जाए और तुम्हारे साथ उसकी दूरी बनना प्रारंभ हो जाए। मेरे बच्चे, इस बात को जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। इसके साथ ही इस बात को समझना तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि तुम्हारे जीवन में कर्म बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जैसा करते हो वैसा फल प्राप्त होता है, अर्थात तुम्हारे हृदय की धारा किसी के लिए जिस तरह का बहाव रखती है उसी तरह का तुम्हें बना देती है, और तुम दूसरों के प्रति उसी तरह सोचते हो, और तुम जैसा सोचते हो वैसा ही दूसरों के समक्ष अपने आप को प्रस्तुत करते हो, अर्थात तुम दूसरों से वैसी ही भाषा बोलते हो और तुम्हारी वैसी ही छवि इंसान के व्यक्ति के हिसाब से दूसरे के मन में छप जाती है। क्योंकि मेरे बच्चे, बोलने वाला व्यक्ति इस बात को नहीं समझ पाता कि वह सामने वाले व्यक्ति पर स्वयं का क्या प्रभाव डाल रहा है। जैसा बोल रहा है व्यक्ति उसे वैसा ही समझेगा, क्योंकि बोली ही तुम्हारे चरित्र का प्रमाण है, और तुम जैसा बोलते हो वैसा ही तुम्हें दर्शाती है कि तुम वैसे व्यक्ति, अर्थात तुम्हारे बारे में दूसरे को पूर्ण रूप से बताती है कि तुम कैसे इंसान हो। और यदि तुम अच्छी भाषा बोलते हो, सोच समझ कर बोलते हो, यह सोचते हो कि तुम किसी के हृदय को चुभने वाली बात ना बोलो, क्या किसी के हृदय को जीतने वाली भाषा बोलो, तो निश्चित ही तुम सबके लिए प्रिय बन जाओगे और सबको अपनी ओर आकर्षित कर लोगे। सब तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे और तुमसे प्रेम करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, कुछ व्यक्ति अपने अहंकार के चलते और अपने स्वभाव के चलते इस बात को पूर्ण रूप से भूल जाते हैं कि वह जैसा सामने वाले को शब्द बोल रहे हैं उसका असर उनके जीवन पर पड़ रहा है, अर्थात वह दूसरे को ऐसा आभास करा रहे हैं कि वैसे वह है, जैसा वह बोल रहे हैं वैसा ही व्यक्ति फिर उन्हें समझने लग जाता है और उनसे प्रेम करें या उनसे बोलता है। मेरे बच्चे, यदि अपने घर आए हुए मेहमान का सत्कार की जगह अपमान करते हैं तो निश्चित ही वह बहुत बड़ा पाप करते हैं, क्योंकि आने वाले व्यक्ति के रूप में कौन सी देवीय शक्ति आती है यह हर व्यक्ति को स्मरण रखना चाहिए। यदि व्यक्ति इस बात को भूल जाता है और केवल अपने अहंकार के चलते कुछ ऐसे शब्दों का उच्चारण कर देता है जो उसे नहीं करना चाहिए, तो उसकी यह सबसे बड़ी भूल होती है और उसे इसका पश्चाताप करने का मौका भी ईश्वर शक्ति नहीं देते, क्योंकि उसके जीवन में वैसा ही करके दिखाती है जैसा उसने दूसरों के बोला है, जैसा वह दूसरों के प्रति सोचते चले आ रहे हैं, करते चले आ रहे हैं, वैसा ही उनके जीवन में वह देवीय शक्ति करके दिखाती है। तभी वह व्यक्ति इस बात को समझ जाते हैं कि हाँ, मैंने वहाँ पर कुछ शब्द बोले, कोई गलती की, किसी का अपमान किया, तभी मेरे जीवन में यह हो रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, कई बार व्यक्ति जो करता है, जो बोल उसे स्वयं के ऊपर नहीं ले पाता, वह करता चला जाता है और दूसरों का अपमान करने के पश्चात भी इस बात को बिल्कुल नहीं समझता कि जैसा वह दूसरों के लिए बोल रहा है वह खुद के लिए एक ऐसी खाई खोद रहा है जिसमें वह स्वयं ही गिर सकता है। मेरे बच्चे, ऐसा आभास करने के लिए हृदय में इस भावना को समझना ज़रूरी है, और जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है वह किसी के सामने बोलने से पहले कई बार सोचता है और वह सबको अपनी ओर आकर्षित करता चला जाता है और उसके जीवन में वह सबका प्रिय बन जाता है। ऐसे में उसे देवीय शक्ति के साथ साथ सभी इंसान प्रेम करने लगते हैं और वह सबको अपनी ओर आकर्षित इसी वजह से कर पाता है। मेरे बच्चे, यदि तुम बोलने से पहले ध्यान रखोगे कि तुम जो बोल रहे हो किसी भी इंसान को उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो निश्चित ही तुम अपने जीवन में देवीय शक्ति के साथ साथ सभी के प्रिय बन जाओगे। सब तुमसे प्रेम करेंगे और तुम्हें चाहेंगे, सराहेंगे। तुम्हारी आलोचना नहीं होगी बल्कि तुम्हारी प्रशंसा होगी। सब तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। मेरे बच्चे, तुम इस बात को अच्छे से समझ लो कि जिस इंसान के जीवन में लोग उसकी प्रशंसा करते हैं वह इंसान इस दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान होता है और उस इंसान के जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व रखता है कि लोग उसकी तारीफ करें, और यही कारण होता है कि वह जीवन में कभी भी अंत नहीं करता बल्कि उन्नति दर उन्नति करता चला जाता है, क्योंकि देवीय शक्तियों का आशीर्वाद उसे प्राप्त होता है और इसके साथ साथ उसे अपनों के प्रेम का सहारा भी प्राप्त होता है,
क्योंकि मेरे बच्चे, सत्य तो यह है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है जो कि समाज में सम्मान के लायक है, तो वह इस बात को स्मरण रखता है कि वह जो कर रहा है उसका प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर पड़ने वाला है और उसके जीवन में वह एक ऐसा कार्य कर रहा है जिससे कि उसकी स्वयं की छवि किसी दूसरे इंसान के मन के अंदर बहुत अच्छी तरह से छपेगी। और वह इस बात को भी स्मरण रखता है कि जैसा उसने किया उसका फल भी उसे ही ऐसे प्राप्त होगा, अर्थात ना तो उसका कोई अपमान करेगा और ना ही अपमानजनक कोई बात बोलेगा। हमेशा सब उसकी प्रशंसा करेंगे और सब उससे प्रेम करेंगे। मेरे बच्चे, यदि देवीय शक्ति की प्रेम के साथ साथ यदि इंसानों भी तुमसे प्रेम करने लगे तो तुम महान हो, भाग्यशाली हो। तुम कि तुमसे देवीय शक्तियां इतना प्रेम कर रही है, तुम्हें इतना अच्छा मान रही है, तुम्हारा मान रखने वाले हर व्यक्ति को तुम्हारी प्रशंसा करते देख देवीय शक्तियां और भी ज्यादा प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का आभास पहले ही हो जाता है कि तुम एक ऐसे इंसान हो जिसके अंदर साक्षात शक्ति विराजमान है। क्योंकि मेरे बच्चे, जिसके अंदर देवीय शक्ति विराजमान होती है वही इन बातों का ध्यान रखता है और उसे इस बात का स्मरण रहता है कि वह जो कर रहा है अपने जीवन में सबको अपनी ओर आकर्षित कर पाएगा और अच्छा समय उसके जीवन में आने के पश्चात कभी लौट कर नहीं जाएगा। लेकिन वही इस बात को भी स्मरण रखना जरूरी है कि बुधवार के दिन खास तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि तुम्हारे घर पर स्त्री आए या कन्या आए, तुम उसका निरादर कभी मत करना, क्योंकि किसी न किसी रूप में लक्ष्मी तुम्हारे घर इस दिन अवश्य आती है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम बहुत ही ज्यादा उनसे प्रेम करते हो, तुम उन्हें पुकारते हो, पूजा करते हो, भोग चढ़ाते हो, मंत्रों का उच्चारण करते हुए उनकी आरती गाते हो। वह प्रसन्न होकर दौड़ी चली आती है, लेकिन वह प्रकृति के नियमों के चलते अपने असली रूप में नहीं आ सकती तुम्हारे समक्ष, इसलिए उन्हें किसी के रूप का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुम इस बात को स्मरण रखो तो तुम्हारे लिए यह सबसे ज्यादा खुशी की बात है कि तुम अपने जीवन में किसी भी इंसान के लिए प्रेम भाव रखते हो और उसके समक्ष अच्छी वाणी बोलते हो, उसका सम्मान करते हो, तो निश्चित ही तुम उसकी नज़रों में बहुत ही ज्यादा अच्छे कहलाते हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम हमेशा स्त्री पुरुष में फर्क करना बंद कर दो और इस बात को समझो कि आने वाला व्यक्ति चाहे कोई भी हो सकता है, कि वह तुम्हारे घर में आने वाला कोई पशु हो, जानवर हो, तुम उसे भी प्रेम की निगाह से देखो। उसका अपमान करके, दुत्कार करके उसे अपने घर से मत भगाओ, बल्कि तुम उसे कुछ खाने के लिए दो। उसके पश्चात वह खाने खाकर, अर्थात जो तुमने दिया है उसे खाकर वह स्वयं ही तुम्हारे घर से चली जाएगी या चला जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, जानवर के अंदर भी देवीय शक्ति विराजमान होती है और वह तुम्हारी परीक्षा को लेने के लिए तुम्हारे समक्ष आती है। यदि तुम प्रेम पूर्वक उसे कुछ देते हो, उसका सम्मान करते हो, तो तुम्हारे लिए यह बहुत ही सौभाग्य की बात है कि तुम उसका सम्मान कर पा रहे हो, अर्थात उसके अंदर विराजमान देवीय शक्ति का सम्मान कर पा रहे हो। इसलिए तुम्हें इस बात को समझना और याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम कभी भी भूलोगे मेरे बच्चे, इस बात का भी स्मरण रखना कि मैं भले ही तुमसे कितनी भी दूर हूँ, लेकिन तुम्हारा प्रेम मुझे इतना दूर होने के पश्चात भी अपनी ओर खींच कर लाता है और तुम्हारे पास आने के लिए विवश कर देता है। मैं मजबूर हो जाती हूँ कि मैं अपने बच्चे के पास जाऊँ, उससे प्रेम भरी कुछ बातें करूँ, बस वह मुझे इस तरह से पहचान ले कि उसे झांक तो हो कि मैं ही उसकी माँ ही हूँ, लेकिन उसे इस बात का पूर्ण रूप से आभास होता है, तो वह अपने जीवन में उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने रास्ते पर चलने के लिए बहुत ही यादा मजबूत इरादे रखता है। और उसे सबकी सराहना जब प्राप्त होती चली जाती है तो निश्चित ही वह सबसे इतना ज़्यादा प्रेम करता है कि उसके जीवन में वह प्रेम के लिए ना तो कभी तरसता है और ना ही वह किसी भी कार्य या किसी चीज़ के लिए उसे तरसना पड़ता है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी।
हर हर महादेव। मेरे बच्चे, यदि आज तुम इस संदेश को सुन पा रहे हो तो निश्चित ही तुम्हें यह वरदान प्राप्त होने वाला है। और यदि तुम्हें यह वरदान प्राप्त करना है तो तुम्हें मेरी बातों को बहुत ही ज़्यादा ध्यानपूर्वक सुनना होगा। और वह तुम्हें कौन से वरदान देने वाली हूँ और वह वरदान तुम्हें क्यों देने वाली हूँ, इस बात को भी समझना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यह भी ज़रूरी है कि यह चल रहा शुभ समय तुम्हारे हाथों से निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम अभी भी माता के स्वरूपों के वरदान को प्राप्त नहीं कर पाए तो तुम्हारा जीवन बहुत ही अधूरा हो जाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती, बल्कि वह शुभ समय तुम्हारे हाथों से कहीं निकल ना जाए, यह समझाना चाहती हूँ और तुम्हें बताना चाहती हूँ कि शीघ्र ही तुम इन वरदान को प्राप्त करो, जिससे तुम्हारे जीवन में तुम बहुत कुछ प्राप्त कर पाओ। क्योंकि मेरे बच्चे, इस समय मेरे 9 रूप जो कि अत्यंत प्रसन्न रहते हैं, इनसे वरदान प्राप्त कर अपने जीवन को खुशहाल बनाओ। सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं तुम्हें कौन सा वरदान देने वाली हूँ, और यह वरदान तो मैं तुम्हें बताऊंगी ही कि मैं तुम्हें कौन सा वरदान देने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले तुम मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो कि जीवन में यदि कोई व्यक्ति किसी चीज़ को या किसी वस्तु को सबसे ज़्यादा प्रिय मानता है तो वह चीज़ प्राप्त होने के पश्चात उसे सबसे ज़्यादा प्रसन्नता होती है या नहीं? मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि सबसे ज़्यादा उसे प्रसन्नता होती है, और मैं यह भी जानती हूँ कि व्यक्ति को वह चीज़ प्राप्त करने के पश्चात बहुत ही अच्छा महसूस होता है। उसका कारण केवल इतना होता है कि जो चीज़ उसके मन को भाती है और जो उसे प्रसन्न कर पाती है, वह यदि उसे कोई दे दे या उसे किसी भी तरह से प्राप्त हो जाए तो निश्चित ही उसकी प्रसन्नता उसे कई गुनी कर देती है। और इसी तरह से यदि तुम किसी भी चीज़ को चाहते हो, वह तुम्हें प्राप्त ना हो तो वह तुम्हारे दुख का कारण बन जाती है। मेरे बच्चे, अब तुम स्वयं सोचो, जिस प्रकार से प्रसन्न करने वाली चीज़ को तुम प्राप्त करते हो तो निश्चित ही तुम प्रसन्न हो जाते हो। इसी प्रकार जो वस्तुएं मुझे प्रिय हैं वह तुम मुझे भेंट कर दो, जिससे कि मैं प्रसन्न हो जाऊं, और प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वह वरदान दूं, जिस वरदान को प्राप्त करने के पश्चात तुम अपने जीवन में संघर्ष करने, आगे बढ़ने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर कार्य में सक्षम हो पाओगे। और जैसे ही तुम मेरे समक्ष मेरी प्रिय वस्तुओं का भोग लगाओगे और मेरे नाम का उच्चारण करोगे तो मेरा एक वरदान तुम्हें प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, वह वरदान है कि जीवन में आगे तुम्हारे सामने कितनी भी मुश्किलें हों, लेकिन तुम्हें लड़ने का साहस मैं तुम्हें दूंगी। तुम्हारे हृदय में वह बल जो तुम किसी भी मुकाम पर ले जाने के लिए लड़ने का साहस भी देगा और तुम्हें निडर बनाएगा। तुम संसार में किसी भी बात से नहीं डरोगे और ना ही किसी भी मुश्किल से डरोगे, अर्थात तुम निडर और निर्भय हो जाओगे। यह मैं तुमसे वादा करता। लेकिन मेरे बच्चे, इस बात का ध्यान रखना कि जब तुम मेरे समीप आकर तुम मेरी प्रिय वस्तुओं का भोग लगाओगे, उस समय तुम अपने मन को अत्यंत प्रसन्न रखना, क्योंकि यदि तुम प्रसन्न होकर वस्तुओं का भोग लगाते हो तो ही मेरे मन को सबसे ज़्यादा प्रसन्नता होगी। और यदि तुम उलझन बस लालच करते हुए मेरी पूजा करोगे और मेरे समीप आकर मेरे किसी भी प्रिय वस्तु को चढ़ाओगे तो तुम्हारी चढ़ाई हुई वस्तु और तुम्हारी की गई पूजा सब व्यर्थ हो जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक उसमें तुम्हारा प्रेम मिश्रित ना हो तो वह पूजा भी व्यर्थ है और चढ़ाया हुआ भोग भी। दोनों ही मेरे लिए किसी भी काम के नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे भोग की भूखी नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारे प्रेम भरे भोग की भूखी हूँ। क्योंकि मुझे तुम्हारी भावना चाहिए, मुझे तुम्हारा प्रेम चाहिए, और यदि तुम प्रेम से मुझे एक पुष्प भी चढ़ा दोगे तो मैं निश्चित ही प्रसन्न हो जाऊंगी। इस बात का खास ध्यान रखना। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा वरदान देने आई हूँ। उस वरदान को सुनते ही तुम निश्चित ही प्रसन्न हो जाओगे, क्योंकि वह वरदान ही कुछ ऐसा है जिसको सुनने के पश्चात संसार का हर व्यक्ति खुशी से नाचने पर मजबूर हो जाएगा। और उस वरदान को जानने से पहले तुम मुझे एक बात का उत्तर दो कि यदि जीवन में तुम जिस कार्य से खुश नहीं हो या जिस कार्य को तुम कर रहे हो वह तुम्हारा प्रिय कार्य नहीं है, या तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा अधूरा है जिसे तुम पूरा करना चाहते हो, तो निश्चित ही तू लग गया है। तुम्हें आश्चर्य होगा कि वह अपने परिवार के पितरों का भी सम्मान नहीं करता, ना ही कुल के देवी देवताओं का सम्मान करता है। ब्रह्मांड ने उन दिव्य शक्ति का सहयोग लिया है। वह भी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि कहीं ना कहीं उसे मार्ग पर लाने के लिए उसे दंड मिलना आवश्यक है।
वरना वह दिन इतना राक्षस प्रवृत्ति का हो जाएगा कि वह अपने ही कुल का नाश कर देगा। अपने कुल की चिंता लेकर उसके कुल की दिव्य शक्तियों ने भी उसे सबक देने के लिए ब्रह्मांड की बात को स्वीकार किया है। मेरे बच्चे, हमने आपके न्याय के लिए उसकी बनी हुई एक योजना में बहुत बड़ी चूक रखवा दी है। अब ऐसा होने जा रहा है कि अपने ही पांव पर वह कुल्हाड़ी मारने के जैसा कार्य करेगा। उसे लगेगा कि वह सही कार्य करने जा रहा है, उसने कोई चूक नहीं रखी, किंतु उसका पासा पलट जाएगा। कुछ ऐसा होगा जिससे उसे दंड मिलेगा। मेरे बच्चे, आपके खिलाफ एक चाल उसके द्वारा पूर्व में चली गई है, जिसे वह आपके सामने आज भी अस्वीकार होता है। आप जानते हो कि यह उसी का काम है। इस बार फिर वह वैसी ही चाल आपके साथ जरूर चलेगा, किंतु इस बार उसके इसकी का दृश्य आपके सामने जरूर आएगा, जिसके चलते उसे कोई बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि आपके साथ जो अन्याय उसके द्वारा किया जाने वाला होगा, उसे कोई 2 लोग देख लेंगे। ऐसे 2 लोग जो तुरंत यह स्वीकार करेंगे कि गलत कौन है। उन दोनों व्यक्तियों की स्वीकारोक्ति आपके न्याय का आधार बन जाएगी, और मेरी शक्तियों ने उसे सब देने के लिए उसी की योजना को अधूरा रखा है। उसे इसकी जानकारी नहीं है। मेरे बच्चे, यदि आपके साथ कोई बुरा कर रहा है तो अगली चाल को ध्यान से देखना। आपको पता चल जाएगा कि मेरी शक्तियों ने अपना काम कर लिया है। मेरी शक्तियां संकेत दे रही हैं कि कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको पहले खून के आंसू रुला चुके हैं। उनको सज़ा मिलने का समय आपके जीवन में आ गया है। आपके परिवार की दिव्य शक्तियाँ मुझे बता रही हैं कि किस किस तरह उन लोगों ने आपको रुलाया है, आपका मजाक बनाया है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं कि बीते सप्ताह उन्हें कोई छोटी घटना का सामना भी करना पड़ा है। उन्हें दंड स्वरूप सौंपी गई है। उन्हें इस घटना के बाद यह तो एहसास होना शुरू हो गया है कि किए कर्मों का हिसाब किताब चालू हो गया है। उनके जीवन में घटित होने वाली अशुभ घटना आपके जीवन की शुभ घटना होने वाली है। ऐसे संकेत मिल रहे हैं जैसे वह लोग आपका अनुसरण करना शुरू कर चुके हैं। जो कभी आपके विरोधी का अनुसरण कर रहे थे, लगता है उन्हें समय से पहले आपकी उपलब्धि का चल गया है। शायद उन्हें ऐसा लगने लग गया है कि आने वाले समय में आपके विरोधी और आपसे ज़्यादा कौन अधिक उनके काम आएगा। इनमें से कुछ लोग आपके बारे में जानकारी भी ले चुके हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति ने आपको अधिक परेशान किया है। वह पहले शायद आपके खिलाफ बोल पाने में सक्षम नहीं थे, किंतु आज ऐसा लग रहा है जैसे मेरी दिव्य शक्तियों ने उनमें एक ऐसी शक्ति भर दी है जिसके चलते वह आपके पक्ष में बोलने की हिम्मत जुटा पाएंगे। और उन्हें ऐसा लगता है कि इन लोगों से भी आपने दूरी बनाकर रखी हुई है, क्योंकि आप उनसे इसी बात से नाराज रहे हैं कि वह